बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारा डिस्काउंट और इनवॉइसेस वाला सिस्टम यानी एडवांस सॉफ्टवेयर चलाते हैं और उसमें डिस्काउंट इनवॉइसेस का सिस्टम चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अदरवाइज आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, चाहें तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस वीडियो को समझने के लिए आपको डिस्काउंट ऑन इनवॉइसेस वाला जो हमारा सिस्टम है उसका पता होना जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो समझ में आएगी। डिस्काउंट ऑन इनवॉइसेस हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर आप इनवॉइस में किसी भी कंपनी का जो टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर ऑफर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी कहती है कि जी हमारा अगर स्टॉक 10,000 रुपए का स्टॉक कोई परचेज करे तो उसको 10% डिस्काउंट दे दें। फिर बोले जी 50,000 का कोई करे तो उसको 7% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दे दें। इस तरह करके अगर आपके पास कोई ऑफर्स हो जो कंपनी के इनवॉइस में टोटल पे लगती है तो डिस्काउंट ऑन इनवॉइसेस का सिस्टम चलता है। इससे पहले होता यह था कि डिस्काउंट ऑन इनवॉइसेस के सिस्टम के अंदर आप एक कंपनी की एक ही ऑफर बना सकते थे, दो नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसकी वजह भी होती थी कि उस वक्त तक कंपनीज ऑफर भी इसी तरह देती थी कि एक जनरल ऑफर है, अगर कोई भी इतना स्टॉक उठा ले, उसमें स्लैब्स होते थे 10,000, 50,000, 1 लाख यानी स्लैब्स होते थे, इतना स्टॉक उठा ले तो आप उनको इतने % डिस्काउंट देते और वरना नहीं, तो सिंगल इनवॉइस होती थी। मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसके साथ ही मैं सॉफ्टवेयर की तरफ भी ले चलता हूं आपको। रिसेंटली ये हुआ है कि कंपनी इस तरह काम कर रही है कि मिसाल के तौर पे होलसेल मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट्स की या सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स की एक ऑफर दे दी कि भाई अगर होलसेल वाले इतने का माल उठा ले तो उन्हें इतने % डिस्काउंट स्लैब्स दे दिए डिफरेंट, रिटेल के लिए अलग दे दिया। अब यहाँ पे जरूरत पेश आ गई कि एक ही कंपनी की मल्टीपल डिस्काउंट ऑफर्स आप बना सके, और यही काम हमने आज की इस वीडियो के अंदर किया है। चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और डिस्काउंट इनवॉइसेस के मेन्यू में आ गए। तो यहां पर मैंने न्यू किया, एक मैंने जो है डॉल्फिन कंपनी है, डेटा किसी क्लाइंट का यूज कर रहा हूँ, डॉल्फिन कंपनी है उसका मैंने एक डॉल्फिन 1 करके एक टाइटल दे दिया और मैंने डॉल्फिन कंपनी सिलेक्ट कर ली। और डॉल्फिन कंपनी के अंदर मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेक्टेड पार्टीज में कर सकता हूँ, कोई भी पार्टीज में सिलेक्ट करूंगा उनको उन पर ये ऑफर अप्लाई हो जाएगी, और सिलेक्टेड आइटम भी मैं कर सकता हूँ। अगर दोनों ही सिलेक्ट नहीं करता तो जैसे कि लिखा हुआ है कि लीव ब्लैंक फॉर ऑल, यानी कि अगर मैं नहीं करता तो इस कंपनी के सारे आइटम इन्वॉल्व हो जाएंगे इस ऑफर के अंदर और सारी पार्टीज हो जाएंगी, तो वो जनरल बन जाती थी। अब मैंने सिलेक्टेड आइटम में मैं आ गया और मैं एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये AA आइटम आ रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और नीचे साथ में आ रहा है इंक्लूड सिलेक्टेड आइटम्स, यानी ये आइटम इंक्लूड करने में एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ये सारे पावर्स इस उसके अंदर मौजूद है। अब मैंने कहा जी अमाउंट बेस बनानी है, अगर इस आइटम का, ये एक ही आइटम मैंने सिलेक्ट किया, इस कंपनी के इस आइटम का तमाम पार्टीज को स्टॉक जाएगा, अगर उसका अमाउंट 1,000 रुपए है तो उसको 10% डिस्काउंट दे दो, और मैंने ये सेव करा दी ऑफर सेव हो गई, मुझे मैसेज आ गया, मैंने ओके कर दिया, रिफ्रेश किया, दोबारा न्यू करता हूं। अब मैं कहता हूं डॉल्फिन 2 और यही मैंने कंपनी सिलेक्ट कर ली। और यहां पर अब मैं आइटम में आया, पार्टीज में एक दफा फिर सिलेक्ट नहीं कर रहा, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जनरल एक आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, जब आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से अप्लाई होगा। तो यहां पर मैंने एक दूसरा आइटम इसी कंपनी का सिलेक्ट किया, उसका कहा जी इसका अगर कोई 1,000 का स्टॉक लेता है तो उसको 15% डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट मैंने बढ़ा दिया। तो इस तरह अगर वो भी 10% होता तो मैं पिछली ऑफर में ही उस आइटम को ऐड करता, वो बन जाती। अब पहले मैं यहाँ पर जब सेव पे क्लिक करता था तो सिस्टम मुझे कहता था कि जी ये पहले से ऑफर मौजूद है इसकी, जो अभी भी कह रहा है, लेकिन उस वक्त वो यस नो नहीं देता था मुझे, बल्कि ओके देता था, यानी मुझे कहता था कि नहीं बन सकती। लेकिन अब मुझे कह रहा है कि जी मैं आपको बता रहा हूं कि इस कंपनी की ऑलरेडी एक ऑफर मौजूद है जो कि हमने खुद बनाई है, तो अगर आप यस करते तो मैं ये भी बना देता हूं और नो करते तो मैं नहीं बनाता। मैंने यस कर दी। अच्छा, अब एक मामला है वो ये कि इसमें मैंने एक आइटम लिया, उस वाली में मैंने दूसरा आइटम लिया। अब ये भी तो पॉसिबल है मैं आइटम ही ना सिलेक्ट करूं दोनों में, तो ये ऑल आइटम की 2 बन जाएंगी, तो कौन सी पहले चलेगी? जो सबसे लास्ट में आपने बनाई है वो पहले चलेगी। ये लास्ट और पहले का कैसे पता लगेगा? ये मैंने रिफ्रेश किया, फाइंड किया, यहां मैंने डॉल्फिन लिखा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहला कॉलम है हमारी पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई भी चीज आप फाइंड करते हैं तो उसकी अपनी आईडी होती है, तो इसी तरह ये ऑफर को भी आईडी मिली है। तो ये जो 6 और 7 देख रहे हैं ये आईडी का नंबर है, जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमेशा यूज होगा। यानी इस वक्त तो ये दोनों ऑफर्स डिफरेंट है बिकॉज दोनों के अंदर 2 अलग अलग आइटम्स है, लेकिन अगर आप ऐसी ऑफर बना दें जिसके अंदर
सेम आइटम्स कवर हो रहे हो, सेम पार्टीज कवर हो रहे हो, तो कौन सी लगेगी? तो लेटेस्ट लगेगी जिसका आईडी ग्रेटर होगा, यानी कि लास्ट आईडी वाली लग जाएगी। तो यहाँ पर बहरहाल हमने 2 ऑफर्स बना दिए, मैंने एग्जिट किया, सेल्स के मेन्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे न्यू करने के बाद कोई भी पार्टी ले ली, कोई भी सेल्समैन ले लिया, पहले एक आइटम लेता हूँ और इसकी मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी बल्कि 15 क्वांटिटी दे दूँ कि 1000 रुपये पूरे करने और 88 रुपये टीपी है, तो मैंने यहाँ सेव करा दिया। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स, बिकॉज एक बेच में स्टॉक पूरा नहीं था, 2 प्रोडक्ट्स में से स्टॉक चला गया, टोटल वैल्यू 1347 हो गई। तो कंफर्म हमारी 10% वाली ऑफर लग गई होगी। फिर मैंने दूसरा आइटम लिया और इसकी भी मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाल दी, बिकॉज 100 रुपए टीपी 1000 रुपए बन जाएंगे, हमारी ऑफर लग जाएगी। तो ये ऑफर इसके अंदर भी लग गई। इसी तरह मैंने ये प्रिंट किया, अब स्क्रीन पे किया, तो आप देखेंगे कि इस एक ही इनवाइस में एक ही कंपनी के सिर्फ 2 आइटम मैंने दिए, लेकिन 2 डिफरेंट ऑफर्स नीचे नजर आ रही है कि वो लग चुकी हैं। एक बता रहा है जी डॉल्फिन फार्मा की ऑफर है, और कितने की ऑफर है जी? 1000 पे 10% की, और 1497 रुपए हुए, 150 रुपए उस पे ऑफर में लग गए हैं। दूसरी बता रहा है जी डॉल्फिन फार्मा की ही है, 1000 पे 15%, 2 बनाई थी हमने। तो ये तो इस तरह आप एक ही इनवाइस में डिस्काउंट ऑन इनवाइसिस की मल्टीपल ऑफर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक आइटम के ऊपर एक वक्त में एक ही ऑफर अप्लाई होगी, एक आइटम पे मल्टीपल नहीं होगी। लेकिन एक इनवाइस पे आप एक ही कंपनी की मल्टीपल ऑफर्स बना भी सकते हैं और मल्टीपल ऑफर्स जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि माजिद भाई, अब हम अगर इस ऑफर को एडिट करना चाहें किसी भी वजह से, तो क्या हम कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स लग जाएंगी, बिकॉज ऑफर इस्तेमाल हो चुकी है। तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर आ गया, सॉरी 3 to 1 अदर्स में डिस्काउंट, सॉरी ये ऑफर फॉर सेल में मैं चला गया। मुझे डिस्काउंट और इनवाइसेस में जाना था, यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैंने एक ऑफर सिलेक्ट की, यही फाइंड कराई और इसको एडिट किया। अब एडिट के मेरे पास 2 ऑप्शन है, हेडिंग और आइटम। अगर मैं आइटम को एडिट करता हूं तो क्योंकि ये स्लैब यूज हो गया, तो अगर इसको एडिट करने जाऊंगा सिस्टम मुझे मना कर देगा। इसको डिलीट करने जाऊंगा सिस्टम तब भी मना कर देगा। ये तो ये कह रहा है कि सिंगल स्लैब है, अगर इसको डिलीट करें तो पूरी ऑफर चलाएगी, मैं इसको यस भी कर दूं तब भी सिस्टम मना कर देगा कि भाई ये ऑफर यूज हो गई है, पूरी ऑफर डिलीट नहीं हो सकती। हाँ, अब एडिटिंग किस चीज की मिली है मुझे? तो मैं अगर मजीद इसमें स्लैब बढ़ाना चाहूँ, यानी इसी सेम ऑफर में कंपनी को ऐसा मुझे दे देती है कि ये सेम ऑफर बरकरार रहे, साथ में एक और स्लैब बढ़ा दो 5000 वाला, तो मैं वो स्लैब बढ़ा दूंगा। अगर मैं दोबारा इसको फाइंड करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ और एडिट हेडिंग करता हूँ, यानी इस दफा मैंने आइटम्स को, स्लैब्स को एडिट नहीं किया, बल्कि जो ये वाली इंफॉर्मेशन दी थी कंपनी और सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड पार्टीज, ये तो ये मुझे कह रहा है भाई ये ऑफर इस्तेमाल हो चुकी है। ये नोट कर ले के टाइटल आप एडिट कर सकेंगे, ये जो टाइटल ऊपर आ रहा है आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। कंपनी एडिटिंग विल बी बिलो, कंपनी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफर यूज हो चुकी है, कंपनी चेंज नहीं कर सकती। पार्टी सिलेक्शन डिसलेक्शन विल बी अलाउड, आइटम सिलेक्शन डिसलेक्शन अलाउड। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं इसको, इस ऑफर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसको इनएक्टिव, इसको एक्टिव यस कर दें तो ये चलना बंद हो जाएगी और दूसरी ऑफर बना ले। लेकिन मैं कहता हूं मुझे इसी को एडिट करना है, तो मैं यस करता हूं। सबसे पहले टाइटल की एडिटिंग मिल गई, कर सकता हूं, कंपनी को नहीं छेड़ सकता बिकॉज वो यूज हो गई है। एक्टिव यस नो कर सकता हूं, इस ऑफर को बंद कर सकता हूं, दूसरी बना सकता हूं, इसकी जगह ये चलना बंद हो जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहां पर आऊं तो मैं मजीद आइटम तो इसमें डाल सकता हूं, इसी ऑफर के अंदर मजीद आइटम इसमें डाल सकता हूं। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, माजिद भाई ये आइटम तो दूसरी ऑफर में भी डाला हुआ है, तो ये वाला चलेगा वो वाला चलेगा? तो मैंने रूल जैसे कि बताया था, जो पहले बनी है जो बाद में बनी है वो चलेगी। तो मैं इधर ही आइटम डाल भी दूंगा तब भी यहाँ पर जो डॉल्फिन 2 वाली मैंने बनाई थी वो बाद में बनाई थी वो चलेगी, इसको इग्नोर कर देगा सिस्टम। बहरहाल ये आइटम मैंने डाल दिया, हो भी गया। इस आइटम को मैं डिलीट करूंगा, डिलीट भी जाएगा क्योंकि ये आइटम यूज नहीं हुआ इस ऑफर के तहत अभी तक इनवाइस में, लेकिन ये आइटम तो यूज हो चुका है। अब इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो सिस्टम मुझे कहता है आइटम कैन नॉट बी डिलीटेड, 2 इनवाइसेस हैव बीन मेड फ्रॉम दिस ऑफर। 2 इनवाइसेस, यहाँ पर ये 2 इनवाइसेस से मतलब कि 2 दफा ये आइटम यूज हुआ है, एक ही इनवाइस में हुआ है लेकिन 2 दफा यूज हुआ है, तो 2 दफा ये इस्तेमाल हुआ, ये बता रहा है। तो आप ऑफर को एडिट तो कर सकेंगे, लेकिन इस हद तक कर सकेंगे कि जो यूजेज है उसमें से ना निकल जाए वो। तो इसमें बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें से घटा नहीं सकते। जो चीज इस्तेमाल हो गई उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जो इस्तेमाल नहीं हुई है
उसको आप इसी ऑफर में मैन्युपुलेशन जैसी चाहे कर सकते हैं। टूल आपके हाथ में, आप जितना लॉजिकली और वाइसली इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको काम में आएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि अब आप अनलिमिटेड, अच्छा एक और भी बात और बताओ, इससे एक फायदा और हो गया आपको कि क्योंकि आप एक ही कंपनी के मल्टीपल ऑफर्स बना सकते हो और हमेशा आखिरी वाली ही इस्तेमाल होगी जो भी एलिजिबल होगी। अब मिसाल के तौर पर इधर कोई और पार्टी है, इनवॉइस में कोई और पार्टी है, तो लाजमी सी बात है इस्तेमाल नहीं होगी। जो एलिजिबल होगी, अगर वो मल्टीपल होंगी तो आखिरी चलेगी। तो ये जो एक्टिव यस नो का ऑप्शन हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, दिया था कि आप एक्टिव जो है वो नो कर दे तो ऑफर चलना बंद हो जाएगी, फिर दूसरी बना लें। तो अब उससे भी आपकी जान छूट गई। आप एक ऑफर पड़ी रहे, आप उसको एक्टिव नो भी ना करें, नहीं बना दे कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, वो चलना शुरू हो जाएगी। जो आइटम उसके फिल्टर में से नहीं पास होंगे वो उधर ही रुक जाएंगे, जो आइटम पास होंगे वो अगली ऑफर को देख लेंगे, अगर अगली ऑफर उनको लगेगी तो अगली लग जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा ये है कि जब एक कंपनी एक प्रमोशन को, एक ऑफर को बंद करे तो आप एक्टिव नो जरूर कर लिया करें। आप नहीं भी करेंगे तो आखिरी ऑफर लग जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन कर लें तो बेहतर है, ताकि आइंदा की रिपोर्ट्स के अंदर आप एक्टिव यस नो के हिसाब से जो करंट ऑफर्स हैं उनकी प्रिंट आउट ले सके। तो बहरहाल ये लुब्बे लुबाब था, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके मजीद मसाइल जो अब नए मसाइल आ रहे हैं कंपनी की प्रमोशन और पॉलिसी की वजह से, उसमें आसानी का बाइस बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है जिनके लिए ये वीडियो कारआमद है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। बाकी सोशल मीडिया एसेट्स सारे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, आप हमसे सोशल मीडिया एसेट्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फील होता है कि मुझे अपडेट कर लेना चाहिए सॉफ्टवेयर, या ये फील होता है कि यार पुराना सॉफ्टवेयर किसी और का जो हम डोज वाले या दूसरे गैर मियारी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, और आपको फील होता है कि अब सॉफ्टवेयर तब्दील करने का वक्त आ गया है, तो मेरा नंबर है, इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।